हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ मैं बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, अपना और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान रख रहे होंगे, कुशल मंगल होंगे, नेचुरल चीजों को यूज कर रहे होंगे। तो जैसा कि मैं हर वीडियो में बोल रही हूँ कि मैंने अपनी हेयर केयर अगेन स्टार्ट कर दी है, लेकिन अभी इतना ज्यादा इम्प्रूव नहीं है बालों में। हालांकि मुझे हेयर फॉल बिल्कुल भी नहीं है, वही 2, 4, 10, 5 बाल मुझे निकलते हैं, लेकिन कहते हैं ना जो बालों की शाइन थी 1-1.5 महीने का गैप लगा तो वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी कम हो गई है। जो बाल सिल्की थे वो कहीं ना कहीं थोड़े से रफ हेयर हो गए हैं। तो धीरे धीरे फिर भी मैंने अपने स्कैल्प को, अपनी बॉडी को उस माहौल में एडजस्ट करने की कोशिश की, क्योंकि अभी वातावरण चेंज है पूरे तरीके से, मतलब वेदर चेंज है, अभी बहुत ज्यादा धूप है, तेज हवाएं हैं। तो अगर हम मौसम के अकॉर्डिंग अपनी स्कैल्प पे चीजों को यूज करेंगे तो ज्यादा बेनिफिट्स हमें मिल पाएंगे। लेकिन अगर वेदर चेंज है और आप चीजें यूज कर रहे हैं दूसरे वेदर की, तो उस सिचुएशन में भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो सर्दियों में आपको अलग प्रोसेस बताए जाते हैं, गर्मियों में आपको अलग बताए जाते हैं, बरसात में थोड़ा और चेंज किया जाता है। तो इसी प्रकार काफी दिन से ऑयल प्रोसेस हो नहीं पा रहा था, मतलब जो एक हैवी ऑयलिंग लेने का मन कर रहा था बालों में, तो सोचा आज क्यों ना पहले एक हैवी ऑयलिंग अपने बालों में की जाए, ताकि बालों में थोड़ी सी मरम्मत हो जाए, थोड़ा सा पोषण बालों में आ जाए। तो इसीलिए मैं आज अपने बालों की मसाज करने वाली हूँ मस्टर्ड ऑयल से। गर्मी भी है, तेज हवाएं भी हैं, लेकिन सोचा मस्टर्ड ऑयल से एक हैवी ऑयलिंग अपने बालों को दी जाए। बात करें ऑयल की तो मैंने यहाँ पे 4 से 5 चम्मच, आप देख सकते हैं ऑयल की क्वांटिटी भी काफ़ी है। तो इस ऑयल को आज मैं अपने बालों में लगाने वाली हूँ और ये मेरे बालों के लिए इनफ रहेगा एक हैवी ऑयलिंग के लिए, क्योंकि वेदर को देखते हुए ही मैं ऑयल को अपने बालों में यूज़ कर रही हूँ। मैंने अपने बालों को कल ही कॉम्ब किया था, क्योंकि कल वीडियो बनाया था तो कल ही बालों में प्रोसेस हो पाया था, और उसके बाद मैं सीधा डायरेक्ट आप लोगों के आगे ही कैमरा में अपने बालों को कॉम्ब कर रही हूँ। और इस वीडियो में आपको ये भी पता चल जाएगा कि मुझे फिलहाल कितना हेयर फॉल है। लेकिन जैसे ही मैंने रोज वाटर को अपने बालों में अप्लाई किया और अभी 24 घंटे बीत चुके हैं, तो मैंने पाया मतलब बाल बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट से भी हैं, थोड़ा सिल्की से भी बाल हैं, और बाल बिल्कुल भी नहीं निकल रहे हैं। तो आप उस रेमेडी को एक बार, मतलब कि रोज वाटर को एक बार अपने बालों में जरूर ट्राई करें और उसका रिजल्ट मेरे साथ प्लीज शेयर करें। और फिलहाल आपके बालों की क्या कंडीशन चल रही है मेरे साथ आप लोग वो भी शेयर करें। अगर हम अपनी केयर घर में कर रहे हैं कंटिन्यू, तो उस चीज के हमें इतने रिजल्ट्स नहीं दिखते हैं। लेकिन जब हम कहीं शादी या कहीं फंक्शन में जाते हैं या फिर कहीं वैसे बाहर जाते हैं, तो उन चीजों का फर्क हमें तब महसूस होता है जब हम और लोगों से मिलते हैं या फिर और लोग हम पे ध्यान देते हैं। हमारी स्किन इतनी बेकार है और तुम्हारी स्किन इतनी अच्छी हो रही है, या फिर बाल इतने अच्छे हो रहे हैं, तो तब हमें हमारे रिजल्ट महसूस होते हैं। तो बात करूं मैं हेयर फॉल की, वाओ, मतलब क्या मैं बोलूं, है ही नहीं, हेयर फॉल है ही नहीं। ये हेयर मुझे निकले हैं तो भाई इतना तो नॉर्मल है। अगर इतने हेयर भी नहीं निकलेंगे तो फिर तो बाल इतने की जगह इतने सिर पे हो जाएंगे और उनको संभालना इम्पॉसिबल है। तो ये हेयर फॉल नहीं है। डर रही थी मैं, मतलब मैं वीडियो नहीं बनाती थी और मैं नेचुरल चीजों को यूज नहीं कर पाती थी शादी के टाइम पे। तो मैं बहुत डरती थी कहीं ऐसा ना हो कि बाल पूरे तरीके से डैमेज हो जाए या फिर हेयर फॉल बहुत ज्यादा हो जाए या बालों की कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाए। लेकिन नेचुरल चीजों को रेगुलर यूज करती हूँ तो इतना अच्छा रिजल्ट इतनी जल्दी आया है और मेरे हेयर डैमेज नहीं हुए हैं, तो बहुत जल्दी रिकवर हो जाएंगे। तो आप लोगों को अगेन यही बोलूंगी कि ट्रीटमेंट लो बालों में, केमिकल्स को अवॉइड करो,
दादी नानी से बात किया करो, उनको टाइम दिया करो, उनसे पूछा करो कि बालों में वो क्या अप्लाई करते थे। क्योंकि आप आजकल देखेंगे छोटे छोटे बच्चों के व्हाइट हेयर आ रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को बिल्कुल भी हेयर नहीं रुक रहे हैं, उनको इतना ज्यादा हेयर फॉल है कि ममाज परेशान है, लेकिन फिर भी ना मेहनत करने को तैयार नहीं है। पता नहीं कैसी कैसी मार्केट से चीजें लेके आती है, अपने बेबीज को यूज करती हैं। तो दादी नानी के पास बैठो, उनसे एडवाइस लो और उन चीजों को अपने बेबीज के हेयर में अप्लाई करो, अपने बालों में अप्लाई करो। भाई टाइम तो देखो जाता है, हम कोई भी काम करेंगे तो टाइम तो जाएगा, लेकिन आप एक चीज का ध्यान रखा करो, अगर आप ऑयल की क्वांटिटी कम भी करें तो आपका मेन फोकस होना चाहिए कि आपको स्कैल्प पे फोकस करना है। मेन फोकस आपको स्कैल्प पे फोकस करना है। आपको ऐसे नहीं कि आपने ऐसे ऐसे बस लगा लिया, ऊपर से ऑयल को लगा लिया, नो। आप पार्ट में बालों को डिवाइड करो, देन आप अपने बालों में ऑयल प्रोसेस करो, इससे आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। अगर आप लेंथ में अप्लाई भी नहीं करेंगे तो चलेगा, क्योंकि मेन प्रोसेस होता है स्कैल्प पे। लेंथ में आप थोड़ा कम अप्लाई कर लीजिए, लेकिन करिए, चीजों को अप्लाई करिए। तो इसी तरीके से पार्ट में डिवाइड कर करके जब हम ऑयल प्रोसेस करेंगे तो ऑयल की क्वांटिटी भी कम लगेगी और हमें बेनिफिट्स अच्छे मिलेंगे। अपने स्कैल्प पे ये वाली मसाज ना डेली किया करो। अगर आप कोई ऑयल प्रोसेस नहीं भी करवा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं तो आप नॉर्मली ऑफिस से आते हैं, स्कूल से आते हैं, कॉलेज से आते हैं, आप कहीं से भी आते हैं या फिर आप घर में रहते हैं, हाउसवाइफ है, तो आप अगर नेचुरल चीजों को यूज नहीं कर पा रहे हैं ना, तो आप इस तरीके से अपने बालों में मसाज डेली करो। डेली मसाज देंगे तो स्कैल्प को भी थोड़ा हैबिट बनेगी, लेकिन स्कैल्प को थोड़ी हैबिट बनेगी तभी आपकी स्कैल्प उस माहौल में आ पाएगी, उस वातावरण में आ पाएगी कि आप नेचुरल चीजों को यूज कर सके। क्योंकि एक टाइम तक हमें चीजें अजीब लगती हैं, जब हम स्टार्टिंग करते हैं उस सिचुएशन में हमें चीजें बहुत ज्यादा अजीब लगती है कि ये क्या ही हमारे साथ हो रहा है, क्या ही हमारे जीवन में चल रहा है, क्या ही हमारे स्कैल्प पे चल रहा है। लेकिन जब हम चीजों को लगाना स्टार्ट करते हैं तो भाई स्कैल्प खुद ये बोलती है कि अब ना मैं हर चीज को ऑब्जर्व कर लूंगी। मस्टर्ड ऑयल के बेनिफिट्स आप अगर आपके पास टाइम है तो गूगल करो, सर्च करो, आप लोगों को पता चलेगा कि मस्टर्ड ऑयल के कितने ज्यादा बेनिफिट्स हैं। हालांकि मस्टर्ड ऑयल गर्मियों में थोड़ा स्कैल्प को चिपचिपा कर देता है क्योंकि थिक ऑयल होता है, हैवी ऑयल होता है, लेकिन अगर आप घंटा 2 घंटा इसे अपने बालों में लगा के रखेंगे, उसके बाद आप अपने बालों में मसाज करेंगे और फिर अपने बालों को वॉश कर लेंगे तो आपका रेमेडी प्रोसेस भी हो जाएगा, बालों में ऑयलिंग भी हो जाएगा, बालों को पोषण भी मिल जाएगा। लेकिन आपको संतुष्टि रहेगी अगर आप ऑयल प्रोसेस करके अपने बालों को वॉश करेंगे कि हाँ आपने कुछ स्कैल्प पे लगाया है। तो मैंने इसे स्कैल्प पे अच्छे से लगा लिया है। जरूरी नहीं है जितनी क्वांटिटी मैंने बताई है आप ऑयल की उतनी ही क्वांटिटी लेंगे। देखिए अगर आपके हेयर और ज्यादा हैवी है तो आप क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं, आपके हेयर कम है तो आप क्वांटिटी को कम भी कर सकते हैं। तो क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। क्योंकि मेरा मन था एक बहुत अच्छे से हैवी ऑयलिंग लेने का, तो इसीलिए मैंने इतना ऑयल लिया है। लेकिन मैंने क्वांटिटी इतनी ली है, अब मैंने बालों में ऑयल लगाया है तो सीरियसली जो अगर आपको सच बात बताने पे आऊं तो इतना ऑयल लगाने के बाद मतलब मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि मैंने मस्टर्ड ऑयल को लगाया है। बालों में मैं हाथ लगा रही हूँ और अपने बालों की मसाज दे रही हूँ, तो मतलब ऐसे लग रहा है कि बहुत ही लाइट चीज मैंने अपने बालों में अप्लाई की है और बहुत ज्यादा खिले खिले बाल मुझे अपने फील हो रहे हैं। तो बाकी आप लोग देख सकते हैं कि बाल बिल्कुल भी ऐसे नहीं लग रहे कि बहुत ज्यादा थिक हो गए हैं या बहुत ज्यादा वॉल्यूम बालों में बन गई है या बहुत ज्यादा चिपचिपे से हेयर हो गए, कुछ ऐसा फील हो ही नहीं रहा।
ऐसा लग रहा है मैंने कोकोनट ऑयल लगाया हो, क्योंकि कोकोनट ऑयल बहुत लाइट ऑयल होता है और उसको लगा के बाल बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे मैंने सीरम अपने बालों में अप्लाई कर लिया हो। तो मेरी स्कैल्प और मेरे बालों को कहीं ना कहीं ऐसी हैबिट डल चुकी है कि अगर मैं नेचुरल चीजें अपने बालों में अप्लाई करूं तो मेरे बाल उन चीजों को सोख लें। आप भी अगर अपनी चोटी को बनाना चाहते हैं मोटी और बालों को करना चाहते हैं जड़ से मजबूत, तो फिर नेचुरल चीजों को अपने बालों में यूज करो, या फिर जो भी रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ उन्हें आप अपनी स्कैल्प पे अप्लाई करना स्टार्ट करो। जो स्प्लिट हेयर की समस्या आती है अपनी रूट्स में भी काम किया करो, और बालों की लेंथ जो नीचे की साइड होती है इस पे भी वर्क किया करो। ऑयल लगाने के बाद मैंने अगेन अपने बालों को कॉम्ब कर लिया है। तो उम्मीद करती हूँ जो भी ऑयल प्रोसेस आप लोगों को बताया है वो समझ में आया होगा और उसे आप अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।